हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप शर्मा आप सभी का एक बार फिर से NMKP यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो आइए अपने मिसलेनियस एक्सरसाइज को आगे बढ़ाते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3? देखिए, वो कहता है ABC आपके पास 3 सेट दिए गए हैं और तीनों सेट आप नॉन एम्प्टी या एम्प्टी जो भी आप मानना चाहते हो मान सकते हो। और उसने कहा कि आपके पास A यूनियन B बराबर A यूनियन C है और साथ में उसने कहा A इंटरसेक्शन B बराबर A इंटरसेक्शन C है। तब आपसे कहता है कि शो कीजिए P इक्वल टू आपके पास C होगा। तो देखिए सॉल्व करते हैं इसे। क्या क्या दिया हुआ है? गिवन दैट A, B and C, A, B and C are the three sets, तीन सेट दिए हुए हैं, ठीक। एंड और क्या दिया हुआ है कि A यूनियन B इक्वल टू A यूनियन C और साथ में दिया हुआ है एंड और साथ में दिया हुआ है A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A इंटरसेक्शन C। देन तब आपसे कहा है शो दैट B इक्वल टू C। ये बात करिए तो हम बात करेंगे B हैव क्या लेकर A यूनियन आपके पास B इक्वल टू आपके पास A यूनियन C के साथ। इससे हम बात करें, दोनों तरफ आप क्या लीजिए, B के साथ इंटरसेक्शन C के साथ इंटरसेक्शन लीजिए। तो A यूनियन C आपके पास इंटरसेक्शन C के साथ डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन लगाइए, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन का यूज होगा। तो A किसके साथ है आपके पास? C के साथ। A इंटरसेक्शन C यूनियन आपके पास बनेगा B इंटरसेक्शन C के साथ। इधर भी आप इसी तरीके से ओपन कीजिए, A इंटरसेक्शन C यूनियन आपके पास C इंटरसेक्शन C। जैसे आप ओपन करोगे तो आपके पास बनेगा ये A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A इंटरसेक्शन C रखिए। अब C इंटरसेक्शन C रखोगे तो आपके पास C आएगा। अब यूनियन आपके पास चाहे 5 ही निकल के आए, C के साथ यूनियन करोगे तो क्या आएगा? C ही आएगा। तो यहाँ से बनेगा A इंटरसेक्शन C और यूनियन आपके पास B इंटरसेक्शन आपके पास C किसके इक्वल आया? ये इक्वल बना आपके पास C के। इक्वेशन नंबर थोड़ी देर के लिए 1 मान लेते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट। क्या दिया था आपके पास? A यूनियन B एंड और अगेन वही इक्वेशन लेते हैं जो पहले ली थी हमने। A यूनियन आपके पास B इक्वल टू A यूनियन आपके पास C। आपके हमने क्या लिया था? C लिया था। अब हम B ले लेते हैं। देखिए क्या, A यूनियन B आपके पास इंटरसेक्शन B के साथ इक्वल टू A यूनियन C इंटरसेक्शन आप C के साथ, इंटरसेक्शन B के साथ, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन कंडीशन लगाइए तो A आपके पास जाएगा, बनेगा आपके पास A इंटरसेक्शन B यूनियन आपके पास B इंटरसेक्शन आपके पास B, ठीक। और इधर आपके पास जाएगा A इंटरसेक्शन B यूनियन आपके पास C इंटरसेक्शन आपके पास B। ये आपके पास है। अब देखिए B इंटरसेक्शन B करोगे तो आपके पास क्या आएगा? B ही आएगा और A इंटरसेक्शन B आपका बना रहेगा इक्वल टू A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या होता है? देखिए उसने एक और चीज़ दी थी कि A इंटरसेक्शन B बराबर होगा किसके? A इंटरसेक्शन C के। तो हम A इंटरसेक्शन B के स्थान पे क्या रख सकते हैं? A इंटरसेक्शन C का यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ हमने यूज किया A इंटरसेक्शन C जो कि उसने दे रखा था। अब यूनियन C इंटरसेक्शन B लिखिए या B इंटरसेक्शन C लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। उसी तरीके अब इसमें अपने यूनियन कितना करा आपके पास? B। A इंटरसेक्शन B अगर दोनों इंटरसेक्शन 5 ही निकल के आता है तो 5 का यूनियन अगर आप B सेट के साथ करते हो तो क्या बनेगा? आपके पास B सेट ही बनेगा। तो यहाँ बनेगा B इक्वल टू क्या है आपके पास? B इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन C, ठीक। यूनियन आपके पास कितना? B इंटरसेक्शन C। थोड़ी देर के लिए इक्वेशन नंबर 2 लिख लीजिए। अब इक्वेशन 2 को देखिए और इक्वेशन 1 को देखिए ध्यान से। इक्वेशन आपके पास फर्स्ट के अंदर आपके पास ये वाला पोर्शन A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C और इक्वेशन नंबर 2 का आपके पास राइट हैंड साइड A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C दोनों के दोनों सेम हो जाते। मतलब जो आपके पास पार्ट इक्वेशन नंबर 1 में लेफ्ट हैंड साइड में रखा हुआ है वही आपके पास इक्वेशन 2 में राइट हैंड साइड पे रखा हुआ। तो मतलब एक साइड दोनों की इक्वेशन 1 की और इक्वेशन 2 की सेम हो रही है तो हम कहेंगे कि दूसरी साइड जो बची वो भी क्या होगी? सेम होगी। तो हम यहाँ लिखेंगे फ्रॉम द इक्वेशन 1st एंड 2nd। तो 1st और 2nd की हेल्प से आप लिख सकते हो कि B इक्वल टू क्या होगा? आपके पास C होगा। यही हमारे क्वेश्चन में उसने पूछा था शो कराने के लिए। तो B इक्वल टू कितना बना आपके पास? ये आपके पास C बना। तो इस तरीके से आपका एक क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 3। तो आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये है।
तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन सेकंड, जो कि आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4 क्वेश्चन आपके पास ये कहता है, कुछ कंडीशन आपके पास दी गई है और वो कहता है जो कंडीशन आपके पास है वो इक्विवेलेंट की कंडीशन है। तो आइए फर्स्ट कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट कंडीशन में कहता है कि ए सबसेट टू बी है, सेकंड में कहता है ए माइनस बी इक्वल टू 5 है, और थर्ड कंडीशन में कहता है ए यूनियन बी इक्वल टू आपके पास बी है, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपके पास ए। 4 कंडीशन की बात करता है। तो देखिए 1 बाय 1 करके हम बात करेंगे और फिर लास्ट में कहेंगे ये कंडीशन आपस में क्या है, इक्विवेलेंस है। जैसे फर्स्ट की बात करें, फर्स्ट में उसने कहा ए सबसेट टू बी है। चलिए तो हमने कहा लेट मान लेते हैं कि सेट ए आपके पास ये रखा हुआ है, ए सेट के अंदर आपके पास 1 2 एलिमेंट है और सेट बी के अंदर आपके पास एलिमेंट है 1 2 3। और अब अगर आपसे कहा जाए कि ए माइनस बी निकालिए तो कितना बनेगा, 5 सेट बनेगा। या आप कह सकते हो कि आपके पास ए बी सी 3 एलिमेंट रख लेते हैं। लीजिए चलिए आपके पास ये एलिमेंट रख लेते हैं 1 2, चलो 3 ही रख लेते हैं। चलिए 3 ही रख लेते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और आपसे कहा जाए कि आपके पास a माइनस बी निकालिए तो a माइनस बी कितना बचेगा, आपके पास 5 बचेगा। तो आप कहोगे आपके पास a माइनस बी कितना है, वो 5 है आपके पास, इस तरीके से। नेक्स्ट आपके पास सेकंड क्वेश्चन की बात करता हूं, तो वो आपके पास a माइनस बी दे रखा है 5। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि a सबसेट है किसका, आपके पास b का, दैट इम्प्लाइज a माइनस बी भी फिर क्या होगा, 5 होगा। तो कहने का मतलब कि सेकंड जो ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन और फर्स्ट ऑप्शन को हम एक दूसरे के साथ इस तरीके से लिख सकते हैं कि छोटे सेट में से अगर बड़ा सेट निकालेंगे तो 5 ही बचेगा। या अगर इस तरीके से कहें कि छोटा सेट आपके पास है बी का, तो छोटा सेट ही सबसेट होता है बड़े सेट का। तो यहाँ ए क्या है, छोटा सेट है, और बी क्या है, सुपर सेट है। तो आप ये तो कह सकते हो कि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट क्या हो सकते हैं, सेम है, बट आपके पास डिफरेंट एलिमेंट हैं। या कह सकते हो सेम वही एलिमेंट रखे हों, उतने ही एलिमेंट रखे हों। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं। तो a माइनस बी आपके पास क्या आएगा, 5 आएगा। a माइनस बी आपका 5 दे रखा है तो a सबसेट आपके पास b बन सकता है आपके पास, तो हम कहेंगे a माइनस बी फिर 5 होगा। नेक्स्ट चलता हूँ थर्ड कंडीशन की। अब देखिए थर्ड कंडीशन क्या कहती है, a यूनियन b आपके पास b है। a यूनियन b का मतलब क्या होता है, यहाँ पर आपके पास b क्या काम कर रहा है, b इक्वल टू आपके पास सुपर सेट का काम करेगा, सुपर सेट। या आप कह सकते हो बी यहाँ पर किसका काम कर रहा है, यूनिवर्सल सेट का काम, यूनिवर्सल सेट का काम कर रहा है। तब आप कहोगे कि a माइनस बी निकालिए, तो आप कहोगे a माइनस बी, या आप फिर यहाँ बचा क्या a, तो a इंक्लूड हो रहा है किसके अंदर, b के अंदर। या तो वो a b के बराबर होगा या a सबसेट होगा किसका, b का। तो वो a इंक्लूड हो रहा है किसके अंदर, b के अंदर। तो हम कहेंगे a आपके पास सबसेट है किसका, b का। फिर a माइनस अगर b पूछेगा तो क्या आएगा, 5 आएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास a यूनियन b बराबर b आता है और b आपके पास सुपर सेट यूनिवर्सल सेट का काम करता है, अगर a में से आप b निकालते हो तो क्या निकल के आता है, आपके पास 5 निकल के आता है। इसी तरीके से आपके पास थर्ड केस में भी यही वैल्यू निकल के आती है, फर्स्ट में भी यही वैल्यू निकल के आती है। पहुंचते हैं हम फोर्थ के लिए। देखिए फोर्थ में क्या कहते हैं, अब फोर्थ की बात करते हैं तो वो कहता है a इंटरसेक्शन b इक्वल टू आपके पास कितना है, a है। अब इंटरसेक्शन की बात करते हैं तो सबसे छोटा एलिमेंट आता है, ये छोटा सेट आता है कॉमन में। तो यहाँ अगर a की बात करें तो a आपके पास क्या है, सबसेट टू इक्वल होगा किसका, a इंटरसेक्शन b का। तो अगर हम बात करें तो a सबसेट इक्वल होगा a का, एंड a सबसेट टू इक्वल होगा किसका, b का। अब a में से अगर आप बड़े को निकालोगे तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो आप देखिए यहाँ पर 4 कंडीशन आपके पास लिखी थी, चारों कंडीशन एक ही जैसी कंडीशन बना के दे रहे हैं आपको। फर्स्ट a सबसेट टू b तो a माइनस बी 5, सेकेंड a माइनस बी इक्वल टू 5, या a सबसेट टू b तो a माइनस बी आपके पास 5। थर्ड कंडीशन a यूनियन b इक्वल टू b, b सुपर सेट का काम कर रहा है, यूनिवर्सल का काम कर रहा है, तो a सबसेट b होगा तो a माइनस बी आपके पास फिर 5। फोर्थ कंडीशन में a इंटरसेक्शन b आपके पास a है तो a सबसेट टू इक्वल होगा a इंटरसेक्शन b, फिर a सबसेट टू इक्वल होगा a के, a सबसेट टू इक्वल होगा b के, तो यहाँ बनेगा a माइनस बी फिर 5 बनेगा। तो इस तरीके से चारों कंडीशन आपके पास सेम बन जाती है। तो आप कहोगे चारों के चारों सेट आपके पास, चारों के चारों जो कंडीशन दी गई है वो क्या है, इक्विवेलेंट कंडीशन है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए चलिए आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, वो कहता है सो दैट इफ a सबसेट होगा b का तो c माइनस बी सबसेट होगा आपके पास c माइनस a का। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हमने लिया लेट, माना कि x कोई भी आपके पास एलिमेंट है, एनी एलिमेंट, x कोई भी एक एलिमेंट ले लिया। तो आपके पास x बिलोंग करा रहे हैं हम किसके अंदर, c माइनस b के अंदर। जब x बिलोंग करता है c माइनस बी के अंदर तो हम कहेंगे x बिलोंग करता है c के अंदर, एंड और x बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर,
बी के अंदर। दैट इम्प्लाइज जब x बी के अंदर आपके पास बिलोंग करेगा और x बी के अंदर नहीं बिलोंग कर रहा, सी के अंदर बिलोंग करेगा, तो हम यहाँ ये कहेंगे कि x आपके पास नहीं बिलोंग करेगा किसके अंदर, ए के अंदर। ए के अंदर भी बिलोंग नहीं करेगा। उसके साथ हम कहेंगे कि भैया x बिलोंग करेगा सी माइनस ए के अंदर। ठीक, अब यहाँ आप लेके चले थे कि x किसका, सी माइनस बी का, फिर आपने कहा सी के अंदर है बी के अंदर नहीं है, और बी यहाँ पर आपके पास सबसेट था किसका, ए का सबसेट है। हेयर यहाँ पर आपके पास बात कर रहे हैं कि ए सबसेट आपके पास बी का है जब आपके पास कोई भी एलिमेंट आपके पास बी के अंदर नहीं है, तो हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आपके पास किसके अंदर नहीं होगा, ए के अंदर भी नहीं मान के चल रहे हैं। तो हम कह सकते हैं कि x बिलोंग करेगा सी माइनस ए के अंदर। तो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड देखिए क्या कहती है। वो कहती है कि आपके पास x यहाँ सी माइनस बी का था, यहाँ x सी माइनस ए का है, तो दोनों एक दूसरे से कहती हैं कि भैया सी माइनस बी जो होगा वो कंटेन करेगा सी माइनस ए के अंदर। इस तरीके से आपका एक छोटा सा क्वेश्चन क्या होता जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आइए तो आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 6 क्या कहता है, पावर साइड ऑफ ए इक्वल टू पावर साइड ऑफ बी है, तो प्रूफ कीजिए ए इक्वल टू आपके पास क्या होगा, बी होगा। चलिए देखिए प्रूफ करते हैं। इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है अपने आप में। लेट माना स्मॉल x इज एनी आर्बिट्री एलिमेंट। स्मॉल एक आर्बिट्री एलिमेंट ले लिया ऑफ किसका, सेट x का, कैपिटल X का। स्मॉल x किसका एलिमेंट ले लिया, कैपिटल X का। एंड और कैपिटल X इज द सबसेट ऑफ किसका, एक सेट का। देखिए हम लिख सकते हैं कि स्मॉल x आपके पास बिलोंग करता है कैपिटल X में, और कैपिटल X आपके पास बिलोंग करेगा, कंटेन करेगा किसके अंदर, सेट A के अंदर। और हम कह सकते हैं कि कैपिटल X आपके पास बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ A के अंदर। ठीक, और यहाँ पावर सेट ऑफ हेयर, यहाँ पर पावर सेट ऑफ A इक्वल टू दे रखा है पावर सेट ऑफ B, ये दे रखा है। फिर हम कहेंगे कि यहाँ पर कैपिटल X आपके पास बिलोंग करेगा किसके अंदर, पावर सेट ऑफ B के अंदर। फिर हम कहेंगे कि कैपिटल X आपके पास कंटेन करेगा किसके अंदर, सेट B के अंदर। ठीक, तो अब कैपिटल X बिलोंग करता है कैपिटल A के अंदर, कैपिटल X कंटेन कर रहा है आपके पास किसके, सेट B के अंदर। और फिर हम कहेंगे यहाँ से स्मॉल x बिलोंग करेगा किसके अंदर, सेट B के अंदर। तो देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड की बात करते हैं। फर्स्ट एंड सेकंड आपसे कहती है कि आपके पास यहाँ x A में कंटेन कर रहा था, इसी कह देते हैं फर्स्ट, ये फर्स्ट, इसे सेकंड मान लेते हैं, इसे थर्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन क्या आएगी, इसमें x कंटेन कर रहा था एक में, यहाँ x कंटेन करा रहा हो b में, तो यहाँ आपके पास होगा फर्स्ट और थर्ड से कि a कंटेन करेगा किसके लिए, b के लिए। तो ये बन जाती है इक्वेशन नंबर आपके पास 4। ठीक, इसी तरीके से हम अब स्मॉल x की जगह कोई और दूसरा एलिमेंट लेते हैं और मान लेते हैं। देखिए नेक्स्ट करने के लिए कि लेट माना कि स्मॉल y इज एनी एलिमेंट ऑफ किसका, कैपिटल Y सेट का। एंड और कैपिटल Y आपके पास क्या है, कंटेन करता है, सबसेट है किसका, सेट B का मान लेते हैं। यहाँ पर हमने सेट A का माना था, ये देखिए। अब इसी तरीके से कैपिटल Y आपके पास बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ B के अंदर। अब यहाँ पे भी वही बात करेंगे कि अब पावर सेट ऑफ A इक्वल टू पावर सेट ऑफ B होता है, तो पावर सेट ऑफ B के स्थान पे क्या रखेंगे, पावर सेट ऑफ A की बात करेंगे। फिर Y आपके पास कंटेन करेगा किसके अंदर, A सेट के अंदर। ठीक, इसके बाद हम बात करेंगे कि भैया जो सेट आपके पास Y है उसके अंदर एलिमेंट होगा, वो होगा स्मॉल y, बिलोंग करेगा किसके अंदर, A के अंदर। अब इन्हें थोड़ा सा नंबर दे देते हैं इक्वेशन का। Y कंटेन करा रहे थे सेट के अंदर, अर्थात ये जो सेट है ये भी एक सेट है Y, ये आपके पास सबसेट है किसका, सेट B का, तो इसका नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। और आपके पास लास्ट में जो आपके पास बना Y आपके पास कंटेन करा सेट A के अंदर, इसका नाम दे दिया हमने 6। तो देखिए 5th एंड 6 की बात करें तो वो कहेगी आपके पास इक्वेशन B यहाँ पर कंटेन करेगा, B सेट आपके पास सबसेट होगा किसका, A का। इक्वेशन नंबर 7 आती है। और इक्वेशन आपके पास 7 की बात करें और 4 की बात करें तो फॉर्म द इक्वेशन 4 एंड 7, दोनों इक्वेशन से बात करें तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। यही आपको प्रूफ करना था और यही आपके पास प्रूफ हो जाता है। इसे मैं एक बार और आपको रिकॉल करा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपने स्मॉल x आर्बिट्री कोई भी एलिमेंट ले लिया किसका, कैपिटल X का। कैपिटल X कोई भी आपके पास सबसेट होगा किसका, सेट A का, हमने मान के चले। स्मॉल x बिलोंग करता है कैपिटल X में और कैपिटल X कंटेन करता है किसके अंदर, सेट A के अंदर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट,
फिर कैपिटल एक्स बिलोंग करता है पावर सेट ऑफ ए के अंदर। इक्वेशन नंबर सेकंड, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी, ये दे रखे थे इक्वल दोनों। ठीक, फिर हम कहेंगे कि आपके पास कैपिटल एक्स आपका बिलोंग करता है किसके अंदर, पावर सेट ऑफ बी के अंदर। कैपिटल एक्स आपके पास कंटेन करेगा किसके अंदर, आपके पास सेट पी के अंदर। तो इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन से हम कहेंगे कि यहाँ ए कंटेन कर रहा था एक्स को, यहाँ बी कंटेन कर रहा है अपने आप में एक्स को, तो यहाँ पर ए सबसेट होगा किसका, बी का। इक्वेशन नंबर 4 इसी तरीके से हमने कोई भी बाई एलिमेंट आर्बिट्री एलिमेंट लिया किसका, कैपिटल वाई सेट का। कैपिटल वाई सेट जो कंटेन करेगा किसके अंदर, सेट बी के अंदर, हम मान के चल रहे हैं। यहाँ पे हमने लिया था ए, आपके हम बात कर रहे हैं बी के लिए। तो कैपिटल वाई बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ बी के अंदर, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू पावर सेट ऑफ बी। कैपिटल वाई बिलोंग करेगा पावर सेट ऑफ ए के अंदर, बाई आपके पास कंटेन करेगा किसके अंदर, सेट ए के अंदर। तो यहाँ इक्वेशन नंबर 5 आपके पास बी कंटेन करा रहा था किसे, बाई को, यहाँ 6 में ए कंटेन करा रहा है किसे, बाई को ही करा रहा है। तो 5th और 6th इक्वेशन कहेंगे आपके पास कि बी सबसेट होगा किसका, ए का। अब इक्वेशन नंबर 7 और इक्वेशन नंबर 4 आपके पास कहती है, 4 इक्वेशन और 7 इक्वेशन ये कहती है कि ये एक दूसरे के सबसेट है, तो एक दूसरे के सबसेट नहीं होंगे, तो आपके पास क्या होंगे, ए इक्वल टू आपके पास सेट बी होगा। इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तो ये हो जाता है ए इक्वल टू बी आपके पास कंप्लीट। चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आइए स्टार्ट कर रहे हैं अपना 7th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन में बात कर रहे हैं, देखिए तो आपके पास ट्रू करना है, आपके पास ट्रू या फॉल्स जो भी होगा उसका अपना आंसर जस्टिफाई करना है कि वो आपके पास कंडीशन में ट्रू दे रखा है या फॉल्स। कोई भी सेट है, आपके पास 2 सेट हैं ए और बी, वो कहता है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू आपके पास पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होगा। ये आपको कंडीशन बतानी होगी कि ये ट्रू है या फॉल्स है, जो भी है उसका आंसर आपको जस्टिफाई करना होगा, ये बात कर रहा है। देखिए इसे सॉल्व करते हैं। जस्टिफाई करने के लिए हम मान लेते हैं कि लेट माना कि सेट आपके पास ए इक्वल टू रखता है एक एलिमेंट 1 और दूसरा सेट आपके पास रख देते हैं एंड सेट बी आपके पास रखता है क्या, आपके पास 2 रखता है। सिंगल एलिमेंट के 2 सेट आपने मान लिए और साथ में आपने ए यूनियन बी की जरूरत पड़ेगी, तो ए यूनियन बी इन दोनों का आपने यूनियन किया तो 1,2। इस तरीके से 3 सेट है मान लिया हमने। एक सेट ए रख लिया 1 एलिमेंट का, सेट बी रख लिया 2 एलिमेंट का, ए यूनियन बी मान लिया 1,2 का। अब आपको शो करना है कि ए पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी इक्वल टू पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी होता है। देखिए पावर सेट ऑफ की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पर आपके पास n डिपेंड करता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट किसके अंदर, ए के अंदर। जैसे अगर हम बात करें सेट ए के, तो सेट ए के कितने एलिमेंट रखे हैं 1, तो पावर सेट ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर 1 अर्थात कितने एलिमेंट आएंगे उसके अंदर, 2 एलिमेंट आएंगे। कौन कौन से आएंगे, पावर सेट ऑफ ए लिख लेते हैं। पावर सेट ए आएगा आपके पास क्या, एक तो आएगा आपके पास सेट क्या बनेगा 1 है तो 1 बनेगा आपके पास एक, और एक आ जाएगा आपके पास 5। इनका इस तरीके से सबसेट बनाकर इस तरीके से हम करली ब्रैकेट में बंद करते हैं। ये हो गया पावर सेट ऑफ ए के आपके पास सबसेट। ठीक, दूसरा आपके पास कितना है, सेट बी के लिए पावर सेट ऑफ बी बनाना, तो आपके पास 2 की पावर 1 अर्थात 2 बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, पावर सेट ऑफ बी लिख सकते हैं हम, क्या आपके पास एलिमेंट है 2 एलिमेंट है, तो लिखेंगे आप किस तरह से 2, 5 और अर्थात इन को ब्रैकेट में बंद करेंगे तो क्या होता है, सबसेट बन जाते हैं। पावर सेट में कौन आता है, सबसेट ही आता है। चलते हैं आपके पास, तो ए यूनियन बी आपके पास कितना दे रखा है, वो आपके पास है 1,2। इसका पावर सेट ऑफ बनाना है कि ए यूनियन बी कितना बनेगा, तो ये बनेगा 2 की पावर 2 अर्थात 4 एलिमेंट के साथ। क्या क्या आएंगे वो लिख लेते हैं एलिमेंट। देखिए पावर सेट ए यूनियन बी का पावर सेट के एलिमेंट क्या क्या आएंगे, एक बनेगा सेट आपके पास 1, एक बनेगा सेट 2, एक बनेगा सेट 1,2 और एक आपके पास 5। इस तरीके से आपके पास 4 सबसेट का एक सेट बनेगा, उसे कहेंगे हम पावर सेट पी ए यूनियन बी के साथ। अब इसे इक्वेशन फर्स्ट का नाम दिया है, इसे इक्वेशन सेकंड नाम दिया है, इसे इक्वेशन हम थर्ड दे देते हैं थोड़ी देर के लिए। अब हमें बात करनी है कि पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी, पावर सेट ऑफ बी की वैल्यू कितनी होगी, किससे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को आप दोनों को ज्वाइंट कर लिए। यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, 5 दोनों के अंदर एक ही रखा हुआ है, कोई अलग नहीं है, तो एक ही बार काउंट होगा, रिपीट नहीं होगा। तो बनेगा आपके पास क्या, 1 का सबसेट, 2 सबसेट और एक आपके पास 5, अर्थात 3 आपके पास सबसेट बने, 1, 2, 3। उन तीनों का कॉम्बिनेशन बनाएगा तो पावर सेट ए पे यूनियन पावर सेट ऑफ बी, ये इक्वेशन बन गई आपके पास 4। अब इक्वेशन आपके पास 4 बनी और
पावर सेट ए यूनियन बी जो आपने बनाया था उसकी इक्वेशन बनी थी आपके पास ये 1 एक आपके पास था, 2 सबसेट था, 1,2 आपके पास था और एक आपके पास 5। ये इक्वेशन आपके पास आई थी थर्ड इक्वेशन थर्ड। और आपके पास 4 क्या कहती है? थर्ड एंड फोर्थ में अगर आप जाओगे तो आप देखोगे कि भैया दोनों इक्वेशन अलग अलग हैं। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल टू होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी नॉट इक्वल होगा पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी। अर्थात पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल होगा पावर सेट ए यूनियन बी का। जो कंडीशन आपके पास दी थी वो आपके पास कैसी होगी? नॉट इक्वल होगी, इक्वल नहीं होगी। देखिए एक बार और समझ लीजिए, सेट इस वाले क्वेश्चन को बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। कैसे क्या दिया हुआ आपको प्रूफ करना, पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी बराबर आपके पास ये होता है या नहीं होता है, अपने आंसर से जस्टिफाई करके बताइए। अगर होता है तो क्यों होता है और होता नहीं है तो क्यों नहीं होता, बस ये बात है इसमें। हमने सेट मान लिया, सेट ए के अंदर एलिमेंट 1, सेट बी के अंदर एलिमेंट 2 ले लिया, ए यूनियन बी बनाया तो उसके अंदर आपके पास एलिमेंट 1,2 बनेगा। फिर पावर सेट ऑफ ए निकाला, पावर सेट ऑफ ए निकालने का या किसी भी सेट का पावर सेट बनाने के लिए फॉर्मूला होता है 2 की पावर n, जहां पर n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो हमने वैल्यू रखी 2 की पावर n बराबर 1 एलिमेंट रखा, तो पावर सेट ऑफ ए बना 1 सबसेट 5 इक्वेशन फर्स्ट। इसी तरीके से पावर सेट ऑफ बी बनाया तो 2 आपके पास 5 बना। पावर सेट बनाया ए यूनियन बी का तो आपका 4 सबसेट का बना 1 2 1 2 आपके पास 5 थर्ड इक्वेशन। और अब बनाना हमको पावर सेट ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, तो इक्वेशन आपके पास फर्स्ट और सेकंड को ज्वाइंट कीजिए, 1 2 5 बनेगा इक्वेशन नंबर 4। थर्ड इक्वेशन में रखा था पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी अर्थात 1 2 1 2 और 5 इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन और 4 इक्वेशन कहती है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी नॉट इक्वल होगा पावर सेट ए यूनियन बी के। तो ये भी आपके पास क्या हो जाता है? जस्टिफाई हो जाता है आंसर। तो आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है आपके पास क्वेश्चन, तो इससे पता चलता है ये कंडीशन आपके पास नॉट इक्वल होगी। चलिए आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8 आपके पास कि सेट आपके पास ए दे रखा, सेट बी दे रखा, सेट ए बराबर आपके पास ये दे रखा कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन आपके पास ए माइनस बी दे रखा है, और दूसरा आपके पास है ए आपके पास इंटरसेक्शन बी माइनस ए इक्वल टू आपके पास ए यूनियन बी दे रखा। तो देखिए क्या कहता है आपके पास क्वेश्चन 8, यहाँ पर आपके पास यूनियन। चलते सॉल्व करते हैं साथ साथ इनको सॉल्व। देखिए गिवन क्या है आपके पास? 2 सेट है। गिवन दैट ए एंड बी आर 2 सेट, 2 सेट उसने दे दिए और उसने कहा कि भैया आपके पास ए बराबर ये प्रूफ करना है। तो हम यहां से लेके चल रहे हैं राइट हैंड साइड। फर्स्ट के लिए बात कर रहा हूं, क्या लेके चल रहे हैं? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन आपके पास ए माइनस के बी। अब देखिए ए माइनस बी की बात कर रहा हूं तो मैं आपके पास थोड़ा सा वेन डायग्राम बना के दिखा देता हूं इस तरीके से। ये आपके पास क्या है? ए है, ये आपके पास क्या है? बी है, ये यूनिवर्सल सेट है। अब आपने बात करें ए माइनस बी की, तो ए माइनस बी क्या होगा? ये क्या है आपके पास? इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी, और ये कंप्लीटली ए कहाँ से कहाँ तक होगा? यहाँ तक, और बी कहाँ तक होगा? यहाँ तक होगा। अब उसने कहा ए में से बी निकाल दीजिए, तो ए आपके पास कंप्लीटली ये है। जब ए में से आप कंप्लीटली बी निकाल दोगे तो आपके पास ये वाला पोर्शन बचेगा ओनली ये। तो ओनली क्या है? ओनली आपके पास ये है, ओनली ए। तो ओनली ए को आप क्या लिख सकते हो? ओनली ए को आप लिख सकते हो भैया ए इंटरसेक्शन होगा किसके साथ? बी का कॉम्प्लीमेंट। बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा? अगर इस बी का कॉम्प्लीमेंट आप लोगे तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा आपके पास? क्या आएगा? ए ही आएगा। मतलब ए में से अगर आप यू में से अगर आप बी का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हो और बी के कॉम्प्लीमेंट को फिर ए बनाया और ए को आपने इंटरसेक्शन किसके साथ ले रहे हो? ए सेट के साथ ले रहे हो, तो आपके पास क्या बनेगा? वो आपके पास ए माइनस बी ही बनेगा। देखिए तो मैंने क्या किया? ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन आपके पास बी और यूनियन किसके साथ लिखा मैंने? ए माइनस बी को लिख सकता हूँ ए इंटरसेक्शन आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट, ये लिख सकता हूँ। ये बात करी, ये थोड़ी देर के लिए आप मान लीजिए क्वेश्चन जो भी आप मानना चाहते हो, और यूज कीजिए यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ या डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन क्या कहते हैं? अगर इसके थोड़ी देर के लिए मैं ध्यान से देखूं तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू होता है ए इंटरसेक्शन बी और आपके पास
इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट। तो देखिए ये वाली साइड आपके पास रखी है और ये साइड किसके इक्वल होगी, ये उठा के कहाँ रखूँगा, यहाँ पर आपके पास। तो मैं लिख सकता हूँ अब जा राइट हैंड साइड को ही ए इंटरसेक्शन बी आपके पास यूनियन ए माइनस बी इक्वल टू हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी, और ए इसके स्थान पे आएगा तो बनेगा आपके पास क्या, ए इंटरसेक्शन बी, क्योंकि पूरा कंप्लीट रखना ना, ये इसके स्थान पे यहाँ है आपके पास, तो इसके स्थान पे ये रखूँगा तो ये बनेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट। और कोई भी सेट अगर होता है बी या बी का कॉम्प्लीमेंट होता है तो वो क्या बनता है, यूनिवर्सल सेट बनता है। ये क्या बनेंगे, यूनिवर्सल। तो मैं कहूँगा ए इंटरसेक्शन आपके पास यू, वेयर जहाँ पर यू आपके पास क्या होगा, यू इज द यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का काम करेगा। तो ये कहेंगे ए इंटरसेक्शन बी और यूनियन ए माइनस के आपके पास बी, ये लिखते हैं हम। अब यूनिवर्सल किसी भी सेट के साथ लोगे तो आपके पास कॉमन क्या आएगा, वही सेट आएगा। यहाँ से ए बना तो ए इंटरसेक्शन बी आपके पास यूनियन ए माइनस के बी, ये आपके पास बनता। तो ये कौन सी आ जाती है, राइट हैंड साइड आपके पास मिल जाती है। तो कहना है मतलब क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या हो जाता है, राइट हैंड साइड आपके पास प्रूफ हो जाती है। ठीक, ये हमारे पास किसका, इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ होता है। इसी के साथ करते हैं इसी का हम सेकंड पार्ट प्रूफ करेंगे। देखिए किस तरीके से। अब देखिए इसी का सेकंड पार्ट इसी में बताता हूं मैं आपको कैसे। ए बी आपके पास दो सेट होंगे, दो सेट मान लिए। फिर उसने कहा था आपके पास ये क्या आपके पास शो करना था, कि आपको शो करना था कि शो दैट कि ए यूनियन आपके पास यूनियन ही था ना, हाँ, ए यूनियन बी माइनस के ए इक्वल टू आपके पास ए यूनियन आपके पास बी है, ये बताना था। अब आप इसी में से लेके चलिए, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में उसने लिखा ए यूनियन बी माइनस के ए। आपके बी में से आप ए निकाल रहे हो तो आप लिखोगे ए यूनियन तो आपके पास रहेगा। इसे आप क्या लिखोगे, बी में से, मतलब ये वाला पास बी है, बी पूरे पोर्शन में से ए निकालोगे तो ओनली बी बचेगा। जब ओनली बी बचेगा तो ओनली बी को हम लिखते कैसे, ओनली आपके पास बी इक्वल टू, ठीक, बी का अगर हम इंटरसेक्शन ए के कॉम्प्लीमेंट के साथ ले लें, मतलब बी कोई भी सेट है और बी सेट आपके पास ये है, फिर उसका हम क्या ले लें, इंटरसेक्शन ले लें किसके साथ, ए के कॉम्प्लीमेंट के। मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट आपके पास ये बनेगा, तो आपके पास इसके साथ लोगे तो ए का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, बी आएगा। मतलब यही बचेगा इतना ही पार्ट। तो हम लिख सकते हैं आपके पास क्या, बी माइनस ए लिख सकते हैं, बी इंटरसेक्शन आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ यूज कीजिए क्या, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये कहता है कि ए यूनियन आपके पास बी इंटरसेक्शन सी लिख लेते थोड़ी देर, तो ए आपके पास यूनियन इंटरसेक्शन आपके पास क्या होगा, ए यूनियन आपके पास सी होगा। यहाँ भी यूज कीजिए वही, मतलब ये वाली कंडीशन यहाँ यूज करनी है। तो हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ए यूनियन बी माइनस के ए इक्वल टू क्या बनेगा आपके पास, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए आपके पास, इंटरसेक्शन आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट। अब ए इंटरसेक्शन आपके पास है, सॉरी यूनियन आएगा, ए यूनियन आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट। कोई भी सेट होता है उस सेट का उसी के सेट के साथ कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, तो ये क्या बन जाता है आपको, यूनिवर्सल बन। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ ए यूनियन आपके पास बी और इंटरसेक्शन किसका साथ, यूनिवर्सल के साथ, वेयर जहाँ पर यू लिख लेते हैं, यू यूनिवर्सल इक्वल टू किसका हुआ, ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट, अर्थात यू क्या है आपके पास, यूनिवर्सल सेट है। इधर आपके पास जो इक्वेशन चल रही थी उसी लिख लीजिए। अब यूनिवर्सल सेट के साथ आप किसी का भी इंटरसेक्शन लीजिए तो यूनिवर्सल सबसे बड़ा होता है, बाकी सब छोटे सेट माने जाते हैं। तो ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल के लिए लोगे तो क्या बनेगा, यहाँ पर ए यूनियन बी ही आएगा, ठीक। और यहाँ आपके पास जो चल रहा था उसी लिख लीजिए। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन, इसका सेकंड पार्ट जो है वो भी प्रूफ हो जाता है, और आपके पास क्या होता है कि ए यूनियन बी इक्वल टू हो जाता है ए यूनियन बी माइनस ए के साथ हुआ। तो इस तरीके से हमने अपना क्वेश्चन कंप्लीट किया। आइए करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन 9 आपके पास कहता है कि इसकी प्रॉपर्टीज दी गई हैं और शो करना है ये प्रॉपर्टीज इस तरीके से इक्वल है। पहली प्रॉपर्टी से ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू आपके पास ए है। दूसरी प्रॉपर्टी ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू आपके पास क्या है ए। तो देखिए फर्स्ट बाय फर्स्ट वन बाय वन करेंगे हम सॉल्व इनको। सॉल्व फर्स्ट गिवन टू सेट ए एंड बी, ए और बी दो सेट आपके पास दे रखे हैं। चलते हैं फर्स्ट की ओर। तो ए यूनियन आपके पास ए इंटरसेक्शन बी हमने लिखा, इसे हम लिख सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन का यूज़ करके। ए आपके पास यूनियन ए के साथ और इंटरसेक्शन किसके साथ आएगा, वो आपके पास बनेगा ए इंटरसेक्शन आपके पास बी के साथ। कहने का मतलब ए यूनियन बी आपके पास है, फिर इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, ए यूनियन बी। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव की कंडीशन को होल्ड करा सकते हैं। देखिए अब ए यूनियन ए इक्वल टू किसके होता है, ए के इक्वल होता है। इंटरसेक्शन किसके साथ है, ए यूनियन आपके पास बी के साथ है। अब आप देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि भैया ये आपके पास ए यूनियन ए कह सकते हैं, चूंकि ए यूनियन ए आपके पास कॉम्यूटेटिव की कंडीशन, कॉम्यूटेटिव नहीं आइडेम्पोटेंट की कंडीशन ए यूनियन ए बराबर ए होता है। और ए यूनियन बी बराबर आपके पास चाहे आप यूनिवर्सल मान लीजिए, इसे यूनिवर्सल सेट मान लीजिए या जो भी मान लीजिए, बट ए तो आएगा ही आएगा कॉमन, मतलब यूनियन है तो ए तो आएगा ही आएगा। तो मैं लिख सकता हूँ आपके पास ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी, इसके साथ जो भी आएगा पर वो ए कॉमन ले लेगा तो ए बनेगा। तो यहाँ बनेगा आपके पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी के साथ। इस तरीके से आपका फर्स्ट पार्ट प्रूफ हो जाता है। ये आपके पास प्रूफ किया हमने फर्स्ट। इसी के साथ बात करता हूँ सेकंड। सेकंड में कहता है वो आपके पास कि भैया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव कंडीशन से तोड़ दीजिए। क्या ए इंटरसेक्शन आपके पास किसके साथ, ए के साथ, फिर यूनियन किसके साथ है, ए इंटरसेक्शन बी के साथ। अब आप देखिए ए इंटरसेक्शन ए करोगे तो ए ही आएगा, मतलब दोनों साइड सेम है। यूनियन आप करोगे तो किसके साथ, ए इंटरसेक्शन आपके पास बी के साथ। अब आपके पास ए इंटरसेक्शन बी दोनों अगर डिफरेंट एलिमेंट भी रखते हैं सेट, इफ यदि ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 है देन तब तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू कितना बनेगा, ए बनेगा। यदि इसी में कंडीशन बना है ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या है, आपके पास ए कॉमन आ जाता है, मतलब कुछ एलिमेंट कॉमन भी रखता है। सपोज करो ए आ गया कॉमन, तो हम कहेंगे आपके पास ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या बनेगा, ए बनेगा, तब भी काम चलेगा। यदि तीसरी कंडीशन और ले लेता हूँ कि ए इंटरसेक्शन बी आपके पास क्या बन जाता है, सपोज करिए आपके पास बी बन जाता है, तो हेयर यहाँ पर जो बी बनेगा ये सबसेट होगा किसका, ए का, एंड बी सबसेट होगा किसका, ए का। दैट इम्प्लाइज तो ए यूनियन ए इंटरसेक्शन बी, बी किसके इक्वल होगा, ए के। तो कुल मिलाकर ये किसके बराबर होने वाला है, ए के बराबर। मतलब आप कोई सी भी कंडीशन ले लीजिए, या तो ये बना लीजिए, ये बना लीजिए, या ये आपके पास ये कंडीशन बना लीजिए। तो इन चारों कंडीशन, तीनों कंडीशन में से कोई सी भी एक रख के देख लीजिए, वो सबके सब ये किसके बराबर हो रहा है, ए के बराबर हो रहा है। तो हम कहेंगे कि भैया ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इक्वल टू किसके होगा, ए के हो। तो इस तरीके से आपकी सेकंड कंडीशन भी क्या हो जाती है, इसकी प्रॉपर्टीज प्रूफ हो जाती है। तो इस तरीके से हमने 1 बाय 1 करके सारे क्वेश्चन सॉल्व किए। क्वेश्चन नंबर 9 तक हम पहुंचे मिसलेनियस की एक्सरसाइज में। इसके बाद जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आप लोगों को ये हमारी प्रोसेसिंग अच्छी लग रही है, ये हमारा वर्क अच्छा लग रहा है और आप लोगों को हमारी मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस अपने चैनल को MMKP चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बस इतना ही। थैंक यू। कल मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।